राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। कोई भी आपका बाल नहीं बांका कर सकता, इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, एक अभेद दुर्गा कवच हमेशा आपकी रक्षा कर रहा है, ठीक है। ओके, सो आज की जो रीडिंग है ना, ये बहुत ही स्पेसिफिक होने वाली है, बहुत स्पेशल होने वाली है। और बिलीव कीजिए, ये रीडिंग जो है ना, ये उन तक ही पहुँचेगी जिनके प्रारब्ध में लिखा होगा धनवान होना। ओके, अगर आप इस रीडिंग तक आ गए हो तो डेफिनेटली आप बिलीव करो कि आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में है, ठीक है। अब आप इसको सीधे शब्दों में समझ लो, करोड़पति बनना, अरबपति बनना, खरबपति बनना। लेकिन इस रीडिंग तक आने का मतलब ही है कि आपके प्रारब्ध में है। ओके, तो बस आप यहाँ तक पहुँचे हो तो इतना बिलीव करो कि प्रारब्ध में है, तभी ये रीडिंग ने, आपने इस रीडिंग को चूज़ नहीं किया, इस रीडिंग ने आपको चूज़ किया है। ओके, ये रीडिंग जब भी आपको मिलेगी तभी से आप समझ जाइएगा कि आपका अब कार्मिक जो एक बॉन्ड था आपके लाइफ का, जो भी एक नेगेटिव फेज था, अब वो ख़त्म होने वाला है। आपके लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी थी, ये एक कार्मिक साइकिल आपका जो चल रहा था, अब ये ख़त्म होने वाला है। आपकी डेस्टिनी, टोटल आपकी डेस्टिनी अब पलटने वाली है। आपकी किस्मत में चार चांद लगने वाली है। इसीलिए आप इस रीडिंग तक आ गए हो, क्योंकि अब आपका वक्त नहीं, आपका दौर शुरू होने वाला है। इस चीज़ का बिलीव भी कीजिए आप। ओके, यस, अगर किसी को ये लग रहा है कि हम मतलब पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, पैसे कमा रहे हैं, पैसे आ भी रहे हैं, बट टिक नहीं रहे हैं। ओके, किसी के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि आपके पैसे आ रहे हैं, बट आपके पैसे ना अच्छी चीज़ों में यूज़ नहीं हो रहे हैं। मतलब जैसे लाइक बीमारी हो गई और कर्जे ही भरे जा रहे हैं, इस टाइप में। मतलब आपके पैसों का ना एक यूज़ सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। आप इस चीज़ से परेशान हो, ठीक है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि आपकी समस्या का हर समाधान अब होने वाला है। बिलीव कीजिए। यस, देखिए, किसी किसी के लिए ये आ रहा है कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो। प्रेजेंट से ज़्यादा ना, आप या तो पास्ट में भी डूबते हो और फ्यूचर का ज़्यादा ही सोचते हो। आज में आप नहीं जीते हो, ठीक है। या तो फिर आपकी यही आदत है कि आप कंपैरिजन ज़्यादा करते हो, कि दूसरे, उसके पास तो इतना है, मेरे पास इतना है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आप इतना समझो कि आपका भाग्य, क्योंकि डेफिनेटली राइटिंग तक आए हो, यहाँ तक पहुँचे हो, तो आपके भाग्य में है धनवान बनना, ये लिखा हुआ है, ठीक है, आपकी डेस्टिनी है। लेकिन आप इसमें स्वयं डिलेस कर रहे हो। डिलेस का कारण आप खुद हो। कहीं ना कहीं आप या तो फिर अपने चीज़ों का कंपैरिजन करते हो पास्ट से, या तो फिर अदर पर्सन से कि उनके पास इतना है, मेरे पास इतना है, ठीक है। या तो फिर आप हमेशा ये नेगेटिव ही होते रहते हो कि अरे भाई, हम कैसे बन सकते हैं, हमारे पास पैसे कैसे आ सकता है। क्योंकि कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जो कि आपको आपकी रियल लाइफ तक पहुंचाने में ब्लॉकेजेस डाल दे रहा है। आपके स्वयं की थॉट्स ही, कि आप ना कुछ ज़्यादा ही, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा ही सोचते हो, आपका दिमाग चलता रहता है ऑल टाइम। तो आपको ना थोड़ा अपने माइंड को कूल रखना है। ओके, क्योंकि जितना आप यहाँ से शांत रहोगे, उतना ही आप चीज़ें, होता नहीं है, उतनी ही चीज़ें आप जल्दी से ग्रैब कर पाओगे। तो आप ना अपने मन में क्यों, कैसे, कब, ये सारे क्वेश्चन हटा दो। बस इस चीज़ का बिलीव करो कि यस, मैं धनवान होने वाला हूँ, मेरे प्रारब्ध में लिखा है करोड़पति बनना, और मैं होकर रहूँगा। बस आपको सिर्फ इतना ही सोचना है, इतना ही बोलना है, और इसको फील भी करना है, सिर्फ बोलना ही नहीं है। ओके, जैसे जैसे आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ता जाएगा, तो आपने जो ब्लॉकेजेस बना रखी है अपने माइंड के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू, ये सारी ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगी। फिर आपके रास्ते खुलेंगे धन आने के, ठीक है, आपके करोड़पति बनने के। ओके, जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप इस पर का ध्यान कर लीजिए। ओके,
वाह, आज की इस रीडिंग में ना बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी आपके सामने, ठीक है। यस, ये बहुत, मुझे तो कुछ मतलब कि आपकी लाइफ में ना ब्लॉकेजेस डालने वाले लोग भी दिख रहे हैं, जिन्हें पता है कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत सफल होने वाले हो, आप एक धनवान इंसान हो, और उन्हें ये भी पता है कि अगर आपको नहीं रोका गया, आप तो आपको धनवान होने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, यस, देखिए, ओके, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 9, ओके, नंबर 8, यस, नंबर 3। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं। ओके, यस, ओके, फर्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको ये यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, ये एक, यहाँ पर आप समझ लो कि टोटल माता लक्ष्मी ना, उन्होंने आपके ऊपर बहुत करुणा की है। ओके, क्योंकि उन्होंने ना आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हुए देखा है। शायद आप बहुत ही ज़्यादा आपने स्ट्रगल की है, ठीक है, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपने धन की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति बहुत बेहतरीन बनाने के लिए आप बहुत संघर्ष कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप मतलब जो आप सोच रहे हो, तो आपके अकॉर्डिंग या तो फिर मतलब कि आपका काम नहीं बनता, या तो आपके अकॉर्डिंग जो चीज़ें नहीं होती है, तो उससे आप ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखे हो। अगर आपने कभी भी, आपके आंखों में आंसू आए हैं इस चीज़ को लेकर के कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ या मेहनत कर रही हूँ, मेरी मेहनत का मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट आखिर कब मिलेगा यूनिवर्स, जो मैं चाहती हूँ या जो मैं चाहता हूँ, मेरे मन मुताबिक चीज़ें कब होंगी, स्पेशली पैसों को ले करके। ओके, तो यहाँ पर ना आपके ऊपर विशेष कृपा माता ने की है। ओके, इस टाइम पर ना माता आपको जैसे एक होता नहीं है, अपने बच्चों को जैसे इंसान प्यार से हाथ सर पे फेरता है, तो आपके ऊपर इस समय बिलीव कीजिए माता लक्ष्मी ने अपनी कृपा भरा हाथ फेरा है, ठीक है। इस टाइम पर अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पीस महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रही है, या अगर आपको इस रीडिंग को देखने के बाद से अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि यस, मुझे अब मेरा मन शांत है, मेरी चीज़ें अब हो जाएंगी, तो आप बस बिलीव कीजिए कि माता लक्ष्मी ने आपके ऊपर कृपा कर दी है। ओके, यस, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स रिवर्स कार्ड आया है। तो आपको माता ये आश्वासन दे रही हैं, ठीक है, आप इस चीज़ पर बिलीव कीजिए कि इस टाइम पर माता ने आपके जीवन में हर एक प्रकार की जो धन से संबंधित समस्या थी उसका काट कर दिया है, समाधान कर दिया है। ओके, क्योंकि पास्ट में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा था ना कि आपको बहुत डाउनफॉल महसूस जो हो रहा था चीज़ें में, आपका मतलब पैसों का डूबना बहुत चल रहा था, अगर है ना, पैसों की मतलब बचत कम हो रही थी, लेकिन पैसे आपके बर्बाद बहुत हो रहे थे, कहीं पर भी लगा रहे हैं तो पैसे आपके डूब जा रहे हैं, ठीक है, जितना आप सोच रहे हैं उतना आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। ये जो स्थिति आपके जीवन में लग गई थी ना, ये स्थिति माता ने काट दी है, क्योंकि माता को आपको ना बहुत सफल करना है, ठीक है। इस टाइम पर ईश्वर ने तय कर लिया है, स्पेशली माता लक्ष्मी ने आपके ऊपर कृपा की है, उन्होंने निश्चय कर लिया है कि अब आपके साथ अन्याय नहीं होगा। और क्योंकि आपकी लाइफ में ना आपका ये जो टाइम है ना, इस टाइम तक आपको ये सफलता हासिल कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये आपका टाइम चल रहा है। लेकिन अब आपको इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपकी ब्लेसिंग आप तक आने नहीं दी है। ओके, ये डेफिनेटली, ये आपकी ज़िंदगी में ना मुझे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं, ये मतलब कि बहुत ही, इसमें से कुछ आपके अपने भी हैं, कुछ पराए हैं, या कुछ ऐसे भी इंसान हैं ना जिन पर आपने आंख मूंद कर ट्रस्ट किया है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में ऐसे षड्यंत्रकारी लोग बहुत रहे हैं,
जिन्होंने आप तक आपकी ब्लेसिंग, ईश्वर के द्वारा दी हुई आपकी ब्लेसिंग आप तक पहुंचने नहीं दी है। ओके, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो ना जिसको ईश्वर इस सब कुछ प्रदान करना चाहता है। द वर्ड मीन्स आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं ईश्वर, क्योंकि ईश्वर के आप एक प्यारे अजीज बच्चे हो। ठीक है, आपका जो एक स्वभाव है ना वो ईश्वर को पसंद है। आप ईश्वर के अजीज हो, इसलिए ईश्वर आपको इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की हर खुशियां देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग आपकी लाइफ में थे जो ये आपकी ब्लेसिंग छीन ले रहे थे, ये आप तक आपकी ब्लेसिंग नहीं पहुंचने दे रहे थे। ओके, तो इन लोगों को बलपूर्वक भगा दिया गया है आपके जीवन से। ये कार्ड शो कर रहा है कि जितने भी नेगेटिव लोग थे आपकी लाइफ में, जो आपके हक का छीन के खा रहे थे, आपकी ब्लेसिंग आप तक नहीं पहुंचने दे रहे थे, आपके काम में बंधन लगा रहे थे, ब्लॉकेजेस लगा रहे थे, क्रियाएं कर रहे थे, ऐसे गंदे लोगों को, इनके गंदे इरादों को विफल कर दिया गया है। क्योंकि इनके ही चलते आप अभी तक डिलेस थे आपकी लाइफ में, क्योंकि अभी तक आपको सफल हो जाना चाहिए था। और आप ईश्वर के प्यारे अजीज बच्चे क्यों हो? आपको, क्योंकि आपका जो नेचर रहा है ना, आपके साथ इन लोगों ने बहुत गलत किया, बुरा किया। कहीं ना कहीं अगर आप जानते भी हो ना, तो जानने के बाद भी आपने कभी इनके साथ बुरा करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, आपने कभी भी अपने तरफ से जानबूझ के भी, मतलब किसी के साथ बुरा नहीं किया, बल्कि आपका एक ऐसा नेचर रहा है कि अगर आपके पास चाहे आपके शत्रु भी आ जाए ना, तो भी आप सोचते हो कि ठीक है, इनका भला हो जाए। आप उनको भी अच्छी ही बातें, अच्छा ही ज्ञान देते हो, क्योंकि आप मुझे एक बहुत ही सज्जन, ठीक है, अगर आप लेडीज़ है ना तो आप एक बहुत ही, मतलब ऐसा आपका नेचर है ना कि आपके सानिध्य में आ करके ही लोग हील हो जाते हैं। मतलब एक पवित्र ऊर्जा जिसको बोलते हैं, बहुत ही शुद्ध वाइब्स आ रही है आपसे। आप जो भी हैं, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो ये एक पवित्रता है आपके अंदर, आपका जो एक शुद्ध स्वभाव है, आपके अंदर जो ये जो छल कपट प्रपंच नहीं है, इस नेचर से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती हैं, इसी नेचर से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं माँ लक्ष्मी। और माता लक्ष्मी ने कहीं ना कहीं आपका ये सरल स्वभाव ही उनको मोहित कर लिया है आपके प्रति। और इसलिए अब माता लक्ष्मी ने ये निश्चय कर लिया है कि वो आपका हक आपको देकर रहेंगी, क्योंकि अभी तक देख रहे हो ये लोग आपका हक छीन रहे थे, लेकिन अब इनकी तरफ नहीं देखा जा रहा है। अब माता की नज़र टोटल आपके ऊपर है। माता ने निश्चय कर लिया है कि वो आपके साथ न्याय करके रहेंगी। इस रीडिंग में आप माता लक्ष्मी का ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिए, क्योंकि इस रीडिंग में बहुत बड़ी कृपा माता लक्ष्मी की तरफ से आ रही है। तो देखो, किसी किसी का कैरियर बलपूर्वक रोक दिया गया था। ये सारे नेगेटिव लोग हैं, देख रहे हो। मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये लोग हैं, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के जो लोग आपके जीवन में रहे हैं ना, इन्होंने ना जानबूझ के आपको परेशान किया है। क्योंकि अगर आपको अपनी वर्थ नहीं पता है ना, लेकिन इन लोगों को आपकी वर्थ पता है, ठीक है। तो ये जो भी लोग हैं ना, ये जानबूझ के आपको ऐसी जगह फंसाते थे जहाँ पर आप डूबो, आप परेशान हो, ठीक है। इन्होंने आपके साथ, मतलब मुझे देखा है, धोखाधड़ी बहुत की है, आपको बहुत हर्ट किया है। इन्होंने यहाँ तक ये भी नहीं सोचा कि आपका कैरियर चौपट हो सकता है, आप बर्बाद हो सकते हो, ठीक है। इन्होंने सिर्फ अपने या तो घमंड समझ लो, अपना ईगो समझ लो, या तो फिर इनकी खुद की ज्वेलसी समझ लो। अपने जलन के चलते इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है, ठीक है, बहुत कुछ गलत किया है अभी तक। क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है इन लोगों की तरफ से। इन लोगों ने कॉन्टिन्यू आपके साथ गलत किया है। आपकी हर एक अच्छी चीज़ों पर इनकी नज़र थी, और इन्होंने अब आपकी हर एक अच्छी चीज़ बर्बाद की है और आपसे बलपूर्वक छीन ली है। तो यस, डेफिनेटली अब ईश्वर भी उसी रफ्तार से इनको खदेड़ रहे हैं, भगा रहे हैं आपके जीवन से। जिस रफ्तार से इन्होंने आपकी चीज़ें बर्बाद की हैं, आपकी चीज़ें छीनी हैं आपसे, उसी रफ्तार से इनको भगाया जा रहा है आपके जीवन से। इन्होंने जिस तरीके से आपका अच्छा खासा चलता हुआ कैरियर रोक दिया था, तो यूनिवर्स ने भी तय कर लिया है, अब आपका कैरियर चलेगा नहीं, दौड़ेगा।
ठीक है। अब आप भी बहुत ही सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अब आप ये सब अपनी आंखों से आपको सक्सेस होते हुए देखेंगे, आपकी सक्सेस ये खुद देखेंगे बैठ के, ये आपकी सक्सेस देखेंगे और देख देख के परेशान होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके लिए कभी अच्छा नहीं सोचा। इनको तो यही लग रहा है कि मैंने तो इसके लिए इतना बड़ा गड्ढा खोदा था, लेकिन आज ये तो बहुत सफल हो गया। और उस गड्ढे में गिरा कौन? वापस से यही लोग। ठीक है। तो अब ये लोग ना आपको देख देख करके सोचेंगे कि क्या ही हो गया, इसके ऊपर किसकी इतनी बड़ी ब्लेसिंग इसको किसकी मिल गई कि ये बंदा तो धनवान होता ही जा रहा है, इसकी तो लॉटरी ही लगती जा रही है। इस रीडिंग के बाद से वाकई आपकी किस्मत का पहिया जागने वाला है। ठीक है। ये सारी रिस्ट्रिक्शन थी आपकी लाइफ में, ये जितने भी नेगेटिव लोग थे, ठीक है, इन्होंने नेगेटिविटी कर करके आपका अच्छा समय रोक दिया था। ये सारे नेगेटिव लोग हटे हैं, ये सारा नेगेटिव टाइम हटा है। अब ये आपका जश्न मनाने का टाइम आ चुका है। आप मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। ओके। इस टाइम पर ना आपके पास बहुत ही भारी मात्रा में समृद्धि आने वाली है, क्योंकि मुझे आपका ऐसा दिख रहा है ना कि आप बहुत ही ह्यूज लेवल में, या तो फिर बंगलो ले सकते हो, बंगलो कोठी। आप ये मत सोचो कि आप कोई फ्लैट लेके खुश हो जाओगे या कोई 2 BHK का रूम घर लेके खुश हो जाओगे, नहीं। इस रीडिंग पे जो भी देख रहे हैं, अगर आप अपने लाइफ में डेफिनेटली आपके लाइफ में आपका ड्रीम हाउस लिखा है, वो चाहे बंगलो हो सकता है, आपकी कोठी पैलेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो बहुत बिग होगा, बहुत मेजर होगा। और आप मुझे जश्न मनाते हुए दिख रहे हो आपके पास। ठीक है। आपके पास ना प्रॉपर्टी, मतलब कि आने वाले टाइम पर मैं बता रही हूँ आपकी लग्जरी लाइफ में कमी नहीं होगी। आपके पास ना बहुत सारी मुझे प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं, 2 3 नहीं, अनगिनत प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं। आप इवन बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के मालिक हो सकते हो। आपके पास, मतलब आपके पास ना धन दौलत गाड़ी शोहरत किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। ये रीडिंग आपकी किस्मत का पहिया लेके आई है। ठीक है। और ये सारी कृपा, सारी ब्लेसिंग माता की है। आज आप पर माता ने मेहरबानी की है। और ये देख रहे हो ना, भारी मात्रा में आपको सक्सेस दी जा रही है, भारी मात्रा में प्लेंटिकल दे रहे हैं। ये क्लाउड से जो हाथ निकला है ना, ये माता महालक्ष्मी का हाथ है जो आपके लिए आगे बढ़ रहा है। यस। मुझे आप बहुत ही ज़्यादा शाइन करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम पे। ओके। मतलब आपके पास ना इतनी संपत्ति होगी, इतना मतलब ऐश्वर्य होगा कि आप ना अपनी तो सारी इच्छाएं पूरी कर लोगे, बट आप ना इतना, आपका ऐसा नेचर होगा ना कि आप दूसरों की भी इच्छाएं पूरी करने में पीछे नहीं हटोगे। ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ना कि आप एक बहुत ही सज्जन इंसान दिख रहे हो मुझे। जो भी हो आप, आपका नेचर ही इतना अच्छा है। इसी नेचर से प्रभावित होकर माता महालक्ष्मी ने आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। ओके। तो आगे चल के ना आप मुझे बहुत ही दान धर्म पुण्य करते हुए दिख रहे हो। आपके पास ना, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं करुणा है, प्यार है, तो आप लोगों को अनकंडीशनल लव भी बांटते हुए दिख रहे हो। आपके पास जो कुछ भी है आप उसे शेयर करते हुए दिख रहे हो। और इसी से, आपके इसी स्वभाव से आपकी ख्याति बढ़ने वाली है, आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। लोग आपको जानने वाले हैं, आप फेमस हो जाओगे, क्योंकि लोग ये बोलेंगे कि इतना इतना धनवान बंदा, लेकिन ईगो नाम की चीज़ नहीं है इसके अंदर, ये सबको बराबर सम्मान देता है। ठीक है। आप ये नहीं देखोगे कि इसके पास कम पैसा है तो मैं इसको नहीं पूछूं, ये रईस है तो मैं इसका वेलकम करूं। नहीं, चाहे कोई रईस हो, चाहे कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, आप सबको बराबर सम्मान दोगे। और आपका यही नेचर आगे चल के आपको आपकी सफलता की सीढ़ियों पे और आगे पहुंचाएगा। ठीक है। और लोग आपको ना एज अ स्टार ट्रीट करने वाले हैं आने वाले टाइम पर, क्योंकि आपका ऑरा और ज़्यादा प्रभावित होगा। जैसे जैसे समृद्धि आपके पास आएगी, माता महालक्ष्मी की कृपा जैसे जैसे आपके ऊपर बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका शुक्र ऑरा बलिष्ठ होता जाएगा। इसीलिए आप ना एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाले हो। लोग आपसे बहुत जल्दी इंस्पायर होंगे, प्रभावित होंगे। आपको देखकर लोग ना आपके जैसा बनने का प्रयास करेंगे आने वाले टाइम पे। यस। आप मुझे इतने सक्सेसफुल इंसान दिख रहे हो फ्यूचर में कि आपके पास ना लोग
आ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के, स्पेशली धन से रिलेटेड बात समस्या लेकर के। और आप देखो, आप इस पोजीशन पर पहुंच चुके हो कि आप खुशी खुशी इनको धन दे सकते हो। तो अच्छी बात है ना कि ईश्वर ने आपको लेने वाला नहीं, देने वालों की गिनती पे रखा है। इस चीज़ का शुक्राना करो, ठीक है। कि ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि हम अपने जीवन में हमारा रोल क्या है। हम मांगने वालों की गिनती में नहीं हैं, हम देने वालों की गिनती में हैं। और अगर ईश्वर ने हमें देने वालों की गिनती में रखा है ना, तो ये भी ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। ओके, वाह, ये देखिए, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ओके, आपकी बहुत सारी विशेस मुझे दिख रही हैं, एक दो विश नहीं दिख रही हैं, आपकी शायद बहुत सारी तमन्नाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, ठीक है। और आप बहुत शिद्दत से चाहते हो कि आपकी ये इच्छा पूरी हो, तो डेफिनेटली आपकी ये इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आप मुझे एक समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में ना, आप खुद देखोगे कि बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। आपके धन के मार्ग ऐसे खुलेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि अभी तक जो चीज़ रुकी पड़ी थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बाहर आ गई। दसों दिशाओं से आपके पास धन आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास धन कमाने का कोई एक मार्ग नहीं मिलेगा आपको, आपको दसों दिशाओं से रास्ता दिया जा रहा है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जितना कमा सकते हो कमा लो, तुम्हारे लिए लॉटरी खोल दी है ईश्वर ने। यस, देख लीजिए, स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगी कि मैं आज जो रीडिंग कर रही हूँ, इसमें डेफिनेटली ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो बहुत धनवान बनने वाले हैं, करोड़पति बनने वाले हैं। लेकिन इनके साथ साथ शायद इस रीडिंग को कोई ऐसे व्यूवर्स भी देख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने लव पार्टनर के लिए, या अपने लव पार्टनर के बारे में उनको कुछ जानना है मैसेज के लिए। तो मैं उन्हें बता दूं कि डेफिनेटली जितना बेकरार आप हैं ना अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर भी आपके लिए उतने ही बेकरार हैं। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि कूद कूद के आपके पार्टनर्स के कार्ड आ रहे हैं। तो मैं आपको बोल दूं, आपके पार्टनर के साइड से आपको कोई ना कोई मैसेज, कॉल आ सकता है, या खुद ये प्रकट हो सकते हैं। ये बहुत जल्द होगा, क्योंकि आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं ना, वो बिल्कुल ओवरफ्लो हो रहे हैं। आपके पार्टनर अब बिल्कुल रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो रुक ही नहीं पाएंगे, वो आपके पास आकर रहेंगे, वो चाहे जहाँ कहीं पर भी हो। ओके, और ये कार्ड बोलता है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, आपका इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। इसलिए आप दोनों एक दूसरे से दूर होकर और बेकरार होते हो एक दूसरे के लिए। जितना दूर जाते हो उतना ही तड़प और बढ़ती है, क्योंकि ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। आपका इनका इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, और आप डेफिनेटली इनसे मिलकर रहोगे, ठीक है। क्योंकि ये आपके प्रारब्ध हैं, आपकी डेस्टिनी है। तो चाहे कोई भी आपके रिश्तों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स क्यों ना हो, वो हटेंगी जरूर। और देखो, ये मैं बताना जरूरी इसलिए समझती हूँ क्योंकि रीडिंग्स में जब हम कार्ड्स रीडिंग करते हैं ना, तो ये जर्नल रीडिंग है, तो हमें बहुत सारी एनर्जी पिक होती है। तो इस टाइम पर कोई ऐसा है जो बहुत डेस्परेट है, तो आपके पार्टनर भी उतने ही बेकरार हैं आपको बताने के लिए कि वो भी आपसे बहुत ही ज़्यादा शिद्दत वाला लव करते हैं। ओके, तो देखिए, पूरे टैरो कार्ड में सबसे बड़ा धनाढ्य अगर कार्ड है तो वो है द एम्परर, ठीक है। धन के लिए इससे बड़ा कार्ड कोई नहीं है, ये पूरे टैरो कार्ड का राजा है। और ये कार्ड माता लक्ष्मी ने आपको दे करके ये सिद्ध कर दिया है कि आने वाले टाइम पर ना आपको ये रीडिंग याद रहेगी कि मैंने कुछ रीडिंग की थी। और आप मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर, क्योंकि आपका लक बहुत बहुत ज़्यादा बदलने वाला है। आप बस इतना समझ लो कि आप करोड़ों में खेलोगे, लाखों की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। और आपका लेवल बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। आपके पास जो भी काम आएंगे ना, तो वो ऐसे ऐसे काम आएंगे जो आपको यूँ चुटकी बजा के करोड़पति बनाएंगे। ओके, ये बहुत बड़ा कार्ड है, और मैं दावे से आपसे कह सकती हूँ कि आपका किस्मत बहुत तेज़ से बदलने वाली है। ये रीडिंग देखने के बाद से आप बस नोटिस करना कि आपके जीवन में बदलाव आने शुरू होकर रहेंगे, ठीक है। माता महालक्ष्मी की कृपा है ये,
ये खाली नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। और आप इस रीडिंग तक आए हो तो डेफिनेटली ये आपकी ही रीडिंग है। आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना कि अरे कैसे, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी है वो ईश्वर के लिए नहीं है। ईश्वर राजा को भी रंक बना सकते हैं और रंक को भी राजा। फाइनल तो अब देख लेते हैं एंजल्स का क्वेश्चन। आप कुछ क्वेश्चन कर लीजिए एंजल्स से, ठीक है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताने जा रही हैं, ठीक है। आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए प्लीज़ एंजल्स। मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को जो भी देख रहे हैं उनके क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या है प्लीज़ एंजल्स। ओके, देयर समथिंग बेटर एंड बिग हैप्पी चेंजेस, समझ में आया। तो एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपकी लाइफ में बेटरमेंट आने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बिग चेंजेस है, हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा धनाढ्य व्यक्ति बनने वाले हो। ये आपका प्रारब्ध है, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, तो आज की रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। ओके, राधे राधे।